उमापति महादेव की जय। अब मैं आपको तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ, दूसरे खंड का। अब बड़े प्यार से इसको सुने और समझें। बड़ी प्यारी रोचक कहानियाँ हैं जो ब्रह्मा जी द्वारा हमको सुनने को मिल रही है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार मैंने शिव जी की माया के अधीन होकर तथा अहंकार के वशीभूत होकर पहले तो अपने प्रभु के साथ बैर किया, तदुपरांत कामदेव पर कृपा करके दक्ष प्रजापति से यह कहा, हे पुत्र, तुम अपनी स्वेदिका नामक पुत्री का विवाह कामदेव के साथ करा दो तो हमारा हृदय प्रसन्न होगा। मेरी इस आज्ञा को सुनकर दक्ष ने कामदेव से कहा, हे अनंग, मेरी पुत्री को जो रति नाम से भी प्रसिद्ध है स्वीकार करो और प्रसन्नतापूर्वक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते रहो। कामदेव ने भी दक्ष की यही प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब रति के साथ कामदेव का बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हुआ। उस समय मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर दक्ष को अपनी बाईं ओर बिठाया। फिर पिता के समान उपदेश करते हुए भगवान सदाशिव ने मुझसे जो शब्द कहे थे उन पर विचार करते हुए दक्ष से बोला, हे दक्ष, शिवजी योगी स्वरूप धारण कर तीनों लोकों को जीत, भोग विलास को त्याग, स्त्रीहीन हो सदैव स्वच्छंद विचरण किया करते हैं। अपनी दशों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर वे स्वाधीन बने हुए हैं। अतः तुम ऐसा कोई उपाय करो, उससे शिवजी सांसारिक रीति के अनुसार अपना विवाह कर ले। ऐसा हो जाने पर हम निश्चिंत हो जाएंगे। शिवजी ने तुम्हें भी बहुत धिक्कार दिया है और अपने बड़प्पन के अहंकार में भरकर किसी को कुछ नहीं समझा है। यदि विष्णु ने हम में से ऐसा कहा होता तो हम कुछ भी बुरा नहीं मानते। शिवजी हमारे पुत्र होते हुए भी हमारे प्रति ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करते हैं और तुमसे भी, जबकि तुम उनके भाई होते हो, इस प्रकार अनादर वचन कहते हैं, सो यह किसी भी हालत में उचित नहीं है। अस्तु, जब तक शिवजी किसी स्त्री से विवाह न कर लेते हैं तब तक हमारा शोक दूर नहीं होगा। अब सोचने की बात यह है कि संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके ऊपर शिवजी मोहित हो जाए और उससे अपना विवाह कर ले तथा वह स्त्री शिवजी की सारी चतुराई को दूर कर दे। यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि जब कामदेव भी शिवजी को वश में नहीं कर सका तो अन्य देवता उनके समक्ष किस प्रकार ठहर सकते हैं। फिर भी यदि कामदेव कुछ प्रयत्न करे तो शायद काम बने। हे नारद, इतना कहकर मैं हंसता हुआ कामदेव के पास जा पहुंचा। उसके सुंदर स्वरूप को देखकर मुझे यह निश्चय हो गया कि कामदेव द्वारा हमारा यह काम अवश्य सिद्ध हो जाएगा। कामदेव ने मुझे अत्यंत आदरपूर्वक अपने पास बैठाया। उसी समय मेरे श्वास से एक अत्यंत सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका नाम मैंने बसंत रखा। बसंत के जन्म से कामदेव की शक्ति में वृद्धि हुई। उस समय तीनों प्रकार की वायु चलने लगी तथा पक्षीगण मधुर स्वरों में चहचहाने लगे। कोकिला भी मीठे स्वरों में कूक उठी। कामदेव की उस शक्तिशालिनी सेना को देखकर मैंने कहा, हे मनमथ, यदि तुम अपने पराक्रम से शिवजी को बस में कर लो तो तीनों भुवनों में तुम्हारी अत्यंत प्रसिद्धि होगी। अस्तु, तुम मेरी आज्ञा मानकर इस कार्य को शीघ्र संपन्न करो। मेरी इस आज्ञा को सुनकर कामदेव ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया। तदुपरांत वह मुझे प्रणाम कर एवं अपनी सेना को साथ लेकर शिवजी के समीप चल दिया। अस्तु, ओम नमः शिवाय। हम तीसरा अध्याय दूसरे खंड का पूर्ण करते हैं।